Assalamualaikum, my name is Harish Waq. Welcome to my channel Knowledge Hunter. I am an education consultant और आज हम जिस कंट्री को डील करेंगे, जिस कंट्री को डिस्कस करेंगे, सबसे अफोर्डेबल कंट्री है, विदाउट इंग्लिश टेस्ट, विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आपको हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यूरोप का गेटवे है, बहुत ही मिनिमम बजट में आप वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुर्की। इस वीडियो के 3 पोर्शन होंगे, जिसमें हम पहले उस वाई तुर्की को हम कवर करेंगे, फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स को कवर करेंगे, देन हम उसके प्रोसीजर को कवर करेंगे। आपको तुर्की क्यों चूज़ करना है? स्टूडेंट की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि कम बजट में वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेकर अच्छा अर्न कर ले और साथ ही फिर यूरोप की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो तुर्की है वो यूरोप का गेटवे है। वो उसका जो मैप है, अगर आप उसको गौर से देखें, हम आपको स्क्रीन में शो कर रहे हैं कि वो आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है। अब और जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है वो यूरोपियन साइड पे आती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए यूरोप में इंटर होने के लिए तुर्की है। उसके बाद मिनिमम बजट, सबसे कम बजट में आपको 6 to 7 लाख आपका टोटल कॉस्ट आता है और आपका तुर्की का प्रोसेस हो जाता है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि स्टूडेंट कहता है कि काम जल्दी हो जाए, बस मेरा 1-2 मंथ में काम हो जाए और मैं चला जाऊँ। तुर्की का जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस 1 मंथ लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एम्बेसी का डिसीजन लेट हो जाए तो आप 10 डेज़ एक्स्ट्रा डाल सकते हो। 1 मंथ एंड 10 डेज़ इनफ है। फोर्थ सबसे बड़ा बेनिफिट जो स्टूडेंट को होता है, बैंक स्टेटमेंट का होता है। किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, मस्ट स्पॉन्सर का अकाउंट होना चाहिए। अपना अकाउंट आप कभी यूज़ ना करें, किसी रिलेटिव का यूज़ ना करें, अपने फादर का यूज़ कर लें, अपनी मदर का यूज़ कर लें, अपने बड़े भाई का यूज़ कर लें। आप उसमें 25 लाख तक अगर मैनेज कर सकते हैं, 25 लाख तक मैनेज करें सिर्फ 1 मंथ के लिए। आपने बस वो वीज़ा फाइलिंग के लिए देना है, इसके अलावा आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। आपने वो शो कर दिया, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्टूडेंट को। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो ओवरऑल अगर हम इस तुर्की को जितना भी डिस्कस करें कम है कि उसका क्या क्या बेनिफिट है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे। इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, किसी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका CNIC होना चाहिए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने FSC किया हुआ है तो आपकी FSC की DMCN सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक की DMCN सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने BS किया हुआ है और मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास BS की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। एक और फ़ायदा मैं आप लोगों को बता दूँ MS वालों के लिए कि आपको वहाँ पर फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, जो किसी भी कंट्री में नहीं है। तुर्की आपको फुल टाइम वर्क की परमिशन दे देता है। साथ ही साथ जो आपकी फ़ीस होती है वो 2 ईयर्स की होती है, पर ईयर नहीं होती है। आपने जो फ़ीस जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, लेट्स से एरर यूनिवर्सिटी है, और उसकी जो फ़ीस है बिज़नेस मैनेजमेंट की वो $4,500 है, तो ये आपकी 2 ईयर्स की फ़ीस है, 1 ईयर की नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको फुल टाइम वर्क भी अलाउ है और आपकी फ़ीस भी 2 ईयर की है, तो आप वहाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके प्रोसीजर पर। प्रोसेस इसका कैसे होता है कि आप यूनिवर्सिटी को ये डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पासपोर्ट, आपका CNIC, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसमें रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपके पास है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स में। आपको विद इन 1 डे या 2 डे आपको आ जाता है ऑफ़र लेटर। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो जाए तो 4 डेज़ में आ जाता है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र में कंडीशन लगी होती है, कंडीशन आती है इनिशियल डिपॉजिट की। वो आपसे डायरेक्ट इनिशियल डिपॉजिट की डिमांड करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट जो है वो $1,000 है, $1,500 है, 1500 की रेंज है। ठीक है, 1000 से 1500 तक। आप वो अपने अकाउंट से बैंक में जाकर आप उस अकाउंट मेंशन होता है उनके ऑफ़र लेटर में। हम ऑफ़र लेटर की एक आपको पिक्चर भी दिखा देंगे कि किस तरीके का ऑफ़र लेटर आता है, बैंक कहाँ मेंशन होता है। आप उस पर जाके अकाउंट से डिपॉजिट कर देते हैं। आपको स्विफ्ट कॉपी मिलती है, जैसे ही अकाउंट बैंक से आप दोबारा यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हो प्रूफ कि मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी है। उसके बाद आपको आ जाता है एक्सेप्टेंस के बाद आपकी वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। वीज़ा फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स हम आपको लिस्ट मेंशन कर देते हैं। कुछ 13 से 15 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो स्टूडेंट खुद अप्लाई करता है उनको नहीं पता होता, तो इस तरह उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आपको वीज़ा फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स मस्ट पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें। जैसे आपका वीज़ा फाइलिंग हो जाता है, विद इन 1 वीक
जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं उससे अगले वीक उसी दिन पे आपको कॉल आती है एम्बेसी की तरफ से। आपको पता है तुर्की की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, वहाँ से कॉल आती है आपको इंटरव्यू की। आप अगले दिन अपना जाके इंटरव्यू देते हो। आपको 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ या 15 डेज़ वेट करना पड़ता है, साथ ही आपका डिसीजन आ जाता है। आपका कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एफिडेविट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तुर्की में जिन चीज़ों पर रिजेक्शन आता है वो सबसे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होती है और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस होती है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जो ओल्ड अकाउंट वो यूज़ करें वो इसी वजह से यूज़ करें ताकि वो चेक कर सके कि आपका जो स्पॉन्सर है वो कितना अर्न कर रहा है और आपको अच्छे से वहाँ पर स्पॉन्सर कर सकेगा कि नहीं। और दूसरा, इंटरव्यू में आपको आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पे अपना नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।